देवी भागवत महापुराण नवम स्कंध का 46वां अध्याय, जिसमें षष्ठी देवी अर्थात छठ मैया की महिमा का वर्णन है, इसका मंत्र है, इसका स्तोत्र है और उनका ध्यान है। इसका मैं हिंदी में पाठ करने का प्रयास कर रहा हूँ। कोई त्रुटि हो तो मुझे देवी एवं सभी भक्तजन क्षमा करेंगे। नारद जी ने कहा, हे वेद वेदताओं में श्रेष्ठ प्रभु, मैंने अनेक देवियों को उत्तम चरित्र सुने, अब और भी अन्य देवियों का चरित्र सुनाइए। नारायण प्रभु ने कहा, हे विप्रवर, यद्यपि सभी देवियों के विमल चरित्र वेदों में पृथक पृथक वर्णित हैं, तथापि आप पूर्वोक्त देवियों में किनके उपाख्यान सुनना चाहते हैं, यह स्पष्ट कहिए। तब नारद जी ने कहा, भगवान, षष्ठी देवी, मंगल चंडिका तथा मनसा देवी, ये तीनों ही मूल प्रकृति की कला अर्थात अंश मानी गई हैं, अतः मैं यहाँ इनके प्रकट होने का प्रसंग विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। तो नारद जी ने भगवान नारायण से तीन देवियों की कथा के लिए विनती की। इसमें एक है षष्ठी देवी, दूसरी मंगल चंडिका तथा तीसरी मनसा देवी। भगवान नारायण बोले, हे मुने, मूल प्रकृति के छठे अंश से प्रकट होने के कारण षष्ठी नाम से ये देवी प्रसिद्ध हैं। बालकों की अधिष्ठात्री देवी हैं, इन्हें विष्णु माया तथा बालदा भी कहते हैं। मातृकाओं में यही देवसेना किंबा इंद्रसेना के नाम से प्रसिद्ध हैं। उत्तम व्रत का पालन करने वाली इन साध्वी देवी को स्वामी कार्तिकेय की पत्नी होने का सौभाग्य प्राप्त है। वे भी इनको प्राणों से अधिक मानते हैं। बालकों का पालन पोषण करके उनकी रक्षा करना तथा उन्हें दीर्घायु बनाना इनका स्वाभाविक गुण है। ये सिद्ध योगिनी देवी अपने योग बल से बच्चों के पास सदा विद्यमान रहती हैं। हे मुने, इनकी पूजा पद्धति के साथ ही एक उत्तम एवं अद्भुत उपाख्यान भी है, सुनिए। पुत्र प्रदान करने वाले परम सुखद यह इतिहास मैंने पहले धर्मदेव के मुख से ही सुना है। प्राचीन काल में प्रियव्रत नाम के एक राजा हो चुके हैं। उनके पिता का नाम स्वयंभु मनु था। प्रियव्रत महान योगी थे, अतः वे विवाह नहीं करना चाहते थे, क्योंकि ब्रह्मचर्य पूर्वक तपश्चर्या में उनकी विशेष रुचि थी। परंतु ब्रह्मा के आदेश एवं सत प्रयत्न के प्रभाव से उन्हें विवाह करना ही पड़ा। फिर भी चिरकाल तक उन्हें कोई संतान नहीं हो सकी। तब कश्यप जी ने उनसे पुत्रेष्ट यज्ञ कराया। राजा प्रियव्रत की पत्नी का नाम था मालिनी। कश्यप मुनि ने उन्हें चरु प्रदान किया। चरु अर्थात हविष्यान्न। चरु भक्षण करने के बाद शीघ्र ही राजमहिषी मालिनी गर्भवती हो गई। उस गर्भ को 12 वर्ष तक उन्होंने अपने उदर में रखा। तत्पश्चात सुवर्ण के समान तेजस्वी गौरवर्ण एक कुमार उत्पन्न हुआ, जो सर्वांग सुंदर होते हुए भी मृत शिशु था। उसकी आंखें उलट चुकी थी। उसे देखते ही समस्त नारियां बांधव स्त्रियां भी रो पड़ी। मृत नवजात शिशु के असह्य शोक के कारण उसकी माता मूर्छित हो गई। हे मुने प्रियव्रत, राजा उस मृत शिशु को लेकर शमशान भूमि पर गए और वहां अपने पुत्र को छाती से चिपकाकर नेत्रों से आंसुओं की धारा बहाने लगे। उस बालक को त्यागे बिना ही वे स्वयं मरने को तत्पर हो गए, क्योंकि दारुण पुत्र शोक के कारण उनका ज्ञान लुप्तप्राय हो चुका था। इतने में उन्हें एक ऐसा दिव्य विमान दिखाई दिया, जो शुद्ध स्फटिक मणि के सदृश चमकने वाला बहुमूल्य रत्नों से निर्मित था। उस तेजस्वी विमान की शोभा रेशमी वस्त्रों से और भी बढ़ रही थी। अनेक प्रकार के विचित्र चित्रों से तथा पुष्पमालाओं से सुसज्जित यह विमान अपूर्व ही था। उस अद्वितीय विमान पर अत्यंत कमनीय कांत कलेवरा एक सुंदर देवी बैठी दिखाई पड़ी, जो श्वेत चंपा के समान गौरवर्ण की, नित्य नवयौवन संपन्ना, रत्न जटित भूषणों से विभूषिता थी।
मंद मुस्कान से उनका मुखमंडल चमक रहा था। वे भक्तों पर अहेतु की कृपा करने वाली सिद्ध योगिनी सी जान पड़ती थी। ऐसी अपूर्व दयावती देवी को अपने सामने उपस्थित देखकर राजा ने झट बालक को भूमि पर रख दिया और अनुनय विनय के साथ कातर भाव से उनकी स्तुति पूजा की। हे नारद, उसमें स्कंद प्रिया वे षष्ठी देवी अपने तेज से देदीप्यमान थीं। उनका शांत विग्रह ग्रीष्मकालीन मध्याह्न सूर्य के समान चमक रहा था। उन्हें प्रसन्न देखकर राजा प्रियव्रत ने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो? हे कांत कलेवरे, तुम किसकी कांता हो? अथवा हे सुब्रते, तुम कन्या किसकी हो? तुम तो समस्त स्त्रियों में धन्यवाद और आदर की पात्र जान पड़ती हो। इस प्रकार राजेंद्र प्रियव्रत की वाणी सुनकर संपूर्ण जगत का मंगल करने वाली, देवासुर संग्राम में देवताओं की सहायता करने वाली वे भगवती देवसेना, जिन्होंने पूर्व काल में दैत्यों से पराजित देवताओं का पक्ष लेकर स्वयं सेनानी बन उन्हें विजयी बनाया था और जिसके कारण उनका नाम भी उसमें देवसेना पड़ गया था, इस प्रकार कहने लगी। श्री देवसेना ने कहा, हे राजन, मैं ब्रह्मा की मानसी कन्या देवसेना हूँ। ब्रह्मा ने मुझे अपने मनोयोग से रचकर स्कंद भगवान के लिए अर्पण कर दिया है। मैं ही जगत पर शासन करने वाली प्रभु हूँ। मैं समस्त मातृकाओं में प्रमुख हूँ। स्वामी कार्तिकेय की पतिव्रता भार्या होने का गौरव मुझे ही प्राप्त है, क्योंकि मूल प्रकृति के षष्ठांश कला से प्रकट होने के कारण विश्व में मुझे ही लोग षष्ठी देवी के नाम से पुकारते हैं। सुतराम, मेरी ही कृपा से पुत्रहीन व्यक्ति सुपुत्र, स्त्रीहीन जनप्रिय पत्नी तथा निर्धन व्यक्ति धन एवं कर्मशील पुरुष अपने कर्मों का फल प्राप्त करने में सर्वथा समर्थ होते हैं। हे राजेंद्र, सुख दुख भय शोक हर्ष विषाद मंगल या मंगल संपदा किंवा विपदा ये सब कुछ कर्मानुसार ही होते हैं। अपने ही कर्मवश मनुष्य अनेक पुत्रों के पिता अथवा पुत्रहीन भी होते हैं। किसी को मृत अल्पायु पुत्र तथा किसी को जीवित दीर्घायु पुत्र होना अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। गुणी अंगहीन अनेक पत्नियों का स्वामी, पत्नीहीन रूपवान कुरूप रोगी और निरोगी होने में तथा पुण्यात्मा या पापात्मा होने में मुख्य कारण अपना पूर्वकृत कर्म ही है। इस कारण हे राजन, संसार में सबसे बलवान कर्म ही ठहरा। ये बात वेद विहित एवं लोक विदित है। हे नारद, इस प्रकार कहकर यहाँ षष्ठी देवी उस मृत शिशु को झट से उठा लिया और अपने विशेष प्रभाव से अनायास इसको पुनर्जीवित कर दिया। तब राजा ने देखा कि वो बालक सुवर्ण के समान कांतियुक्त होकर हंस रहा है। उधर देवसेना भी महाराज प्रियव्रत की अनुमति से शिशु को लेकर आकाश की ओर जाना चाहती थी। तब शुष्क कंठ तालु वाले राजा ने उस देवी को स्तुति द्वारा संतुष्ट किया। हे मुने, उसमें भगवती ने राजा की स्तुति से प्रसन्न होकर श्रुति सम्मत कर्म संबंधी वचन कहा। देवी बोली, हे नृप, तुम महाराज स्वयंभू मनु के पुत्र हो। तुम्हारा शासन तीनों लोकों में चलता है, अतः तुम आज से सर्वत्र मेरी पूजा कराओ तथा स्वयं भी करते रहो। तब मैं तुमको कमल के समान मुख वाला यह मनोहर पुत्र प्रदान करूंगी। देखो, उसमें राजकुमार का नाम सुब्रत होगा। उसमें राजोचित सभी गुण एवं विवेक शक्ति विद्यमान रहेगी। वह नारायण प्रभु का अंशा अवतार तथा प्रसिद्ध योगी राज होगा। उसे अपने पूर्व जन्मों की बातें स्मरण रहेगी। क्षत्रियों में श्रेष्ठ यह बालक 100 अश्वमेध यज्ञ करेगा तथा सर्वत्र उसका समादर भी होगा। सर्वोत्तम गुण तथा पुरुषार्थ से युक्त होने के कारण वह ऐसा शोभा पाएगा जैसे लाखों मतंगजों में सिंह, मतलब लाखों हाथियों में सिंह। वह गुणी धनी शुद्ध विद्वानों का प्रेम पात्र एवं योगियों ज्ञानियों और तपस्वियों में सिद्ध महापुरुष कहाएगा। उसकी यशः पताका त्रिभुवन में फहराएगी। वह सबको सब प्रकार की सहायता प्रदान करेगा। इस प्रकार प्रियव्रत राजा से कहकर उस देवी ने वह बालक उन्हें दे दिया। राजा ने पूजा की बातें स्वीकार कर ली। तब वह देवी महाराज प्रियव्रत को शुभ वरदान देकर स्वर्गलोक चली गई। इधर राजा भी अपने सचिव के साथ सानंद घर लौट आए और पुत्र संबंधी सारा वृत्तांत सबसे कह सुनाया। हे नारद, राजा का प्रिय वचन सुन स्त्री और पुरुष सभी परम संतुष्ट हुए। तब से राजा प्रियव्रत ने पुत्र प्राप्ति के उपलक्ष्य में मांगलिक कृत्य सर्वत्र प्रारंभ कर दिया। उस समय महादेवी की साविधि पूजा करके ब्राह्मणों को प्रचुर धन दान दिया। तभी से समय समय पर यत्नपूर्वक देवी का पूजा महोत्सव सर्वत्र मनाया जाने लगा। इस प्रकार इसका सर्वत्र प्रचार हो गया। हे मुने, महाराज प्रियव्रत स्वयं भी पूजा करते थे। तब से प्रत्येक मास में शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को भगवती षष्ठी देवी का पूजन महोत्सव यत्नपूर्वक होने लगा। बालकों के प्रसव गृह में छठे दिन या 21वें दिन तथा अन्नप्राशन के शुभ अवसर पर विधि विधान से इनकी पूजा होने लगी। हे सुब्रत, अब भगवती देवसेना
का ध्यान पूजन का स्तोत्र कहता हूँ, ध्यान से सुनो। यह प्रसंग कौथुम शाखा में वर्णित है, जिसे मैंने धर्म के मुख से पहले ही सुन रखा है। हे मुने, सालग्राम की प्रतिमा, कलश अथवा वट वृक्ष के मूल भाग में या दीवार पर भी मूर्ति या चित्र बनाकर प्रकृति के छठे अंश से प्रकट होने वाले शुद्ध स्वरूपिणी भगवती की प्रतिष्ठा पूर्वक पूजा करनी चाहिए। श्रद्धालु भक्त इस प्रकार ध्यान करें। सुपुत्र कल्याण का सुख देने वाली उन जगत जननी को प्रणाम करता हूँ, जो दया की मूर्ति है, जो रत्नमय स्वर्ण अलंकारों से अलंकृत है, जो श्वेत चंपा के समान गौर वर्ण की है। इन परम पवित्रा भगवती देवसेना की मैं उपासना करता हूँ। ऐसा ध्यान करके बुद्धिमान पुरुष देवी को पुष्पांजलि चढ़ावे, तत्पश्चात पुनः पूर्ववत ध्यान करके मूल मंत्र से इन साध्य देवी की विधिवत पूजा करे, अर्थात आसन, पाद्य, अर्घ, आचमनीय, पुष्प, गंध, धूप, दीप तथा विविध प्रकार के नैवेद्य एवं सुंदर मधुर फलों द्वारा भगवती की पूजा करनी चाहिए। मूल मंत्र इस प्रकार है: ओम ह्रीं षष्ठीदेव्यै स्वाहा, ओम ह्रीं षष्ठीदेव्यै स्वाहा। इस अष्टाक्षर महामंत्र का यथाशक्ति जाप करना चाहिए। तदंतर भक्तिपूर्वक स्तुति करके सावधान मन से उनको प्रणाम करना चाहिए। वह स्तोत्र सामवेद में है। यह अष्टाक्षर मंत्र भी वैदिक है। जो मनुष्य देवी के उपयुक्त अष्टाक्षर मंत्र का 1,00,000 जप करता है, उसे अवश्य ही उत्तम पुत्र प्राप्त होता है। यह ब्रह्मवाक्य है। मुनिवर, अब वह स्तोत्र भी सुन लो, जो सुभद एवं संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। नारद, सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला यह स्तोत्र वेदों में गोप्य है। सब समय प्रेमत राजा ने इस प्रकार देवी की स्तुति की। राजा बोले: हे महादेवी, सिद्ध प्रदायिनी, शांत मूर्ति, भक्ति षष्ठी देवी, मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। शुभा, देवसेना, वरदा, पुत्रदा, धनदा, सुखदा, मोक्षदायिनी भगवती षष्ठी देवी को बार बार नमस्कार है। जो सृष्टि करने वाली तमूल प्रकृति षष्ठ कला हैं, जो शुद्धि देने वाली हैं, जो माया एवं सिद्ध योगिनी है, ऐसी सृष्टि देवी को प्रणाम है। जो सारभूत परा देवी हैं, जो शारदा स्वरूपनी है, ऐसी बालाधिष्ठात्री षष्ठी देवी को नमस्कार है। जो कल्याणी, कल्याण मूर्ति, समस्त कर्मों के फल देने वाली हैं, जो भक्तों के लिए प्रकट होती रहती हैं, जो स्कंद प्रिया हैं, जो सब कामों में सहायता देती हैं, ऐसी पूज्या श्री षष्ठी देवी को बार बार प्रणाम है। जिसने देवासुर संग्राम में देवताओं की रक्षा की है, जो शुद्ध सत्य स्वरूपनी सर्ववंदिता है, जो हिंसा एवं क्रोध से रहित है, उन षष्ठी देवी को बार बार नमस्कार है। हे देवी, मुझे धन, पुत्र एवं कलत्र प्रदान कीजिए। हे सरस्वती, मुझे सम्मान एवं विजय प्रदान कीजिए। हे महेश्वरी, मुझे आप धर्म और श्रेयस देने की कृपा करें। मैं आपकी शरण में हूँ, प्रणाम करता हूँ। हे सुपूजिता देवी, मुझे भूमि, विद्या, कल्याण एवं सर्वत्र विजय दीजिए, इसलिए मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार स्तुति करके राजा प्रियव्रत ने ऐसा सुपुत्र लाभ किया, जो देवी की कृपा से महान यशस्वी प्रतापी हुआ। इसलिए हे ब्रह्मन, जो मनुष्य षष्ठी स्तोत्र को 1 वर्ष प्रतिदिन नियम से सुनता या पढ़ता है, वह यदि पुत्री हो तो दीर्घ जीवी सुंदर पुत्र प्राप्त कर लेता है। जो 1 वर्ष तक श्रद्धा भक्ति के साथ षष्ठी देवी की पूजा करके स्तोत्र सुनता है या पढ़ता है, इसके सभी पात्र नष्ट हो जाते हैं। साथ ही किसी प्रकार की बंध्या स्त्री इस स्तोत्र के प्रभाव से संतान प्रसव करने की शक्ति प्राप्त कर लेती है। भगवती देवसेना की कृपा से वीर, गुणी, यशस्वी, विद्वान, दीर्घायु एवं श्रेष्ठ पुत्र की जननी हो जाती है। काकबंध्या की मृतवत्सा स्त्री भी 1 वर्ष के स्तोत्र का चरित्र को सुने तो षष्ठी देवी की कृपा से पुत्रवती हो जाती है। यदि बालक रोगी हो जाए और उसके माता पिता स्तोत्र को 1 मास तक लगातार सुनते रहें, तो बालक षष्ठी देवी की दया से अवश्य रोग मुक्त हो जाता है। श्री देव भागवत महापुराण के 9वें स्कंद में षष्ठी देवी के आख्यान नाम का अध्याय संपूर्ण हुआ। निखिलार्पणमस्तु।